आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु ने एक और नया दिन हम सबको दिया है ताकि हम उसका धन्यवाद कर सकें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम पिता, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम मिलकर प्रभु जी इस इंटरनेट के द्वारा, प्रभु जी इस यूट्यूब के द्वारा, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद कर सकें। और प्रभु जितने भी हमारे प्रिय लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि हम मसीह में एक देह हैं, हम आपके लहू से खरीदे गए हैं प्रभु यीशु मसीह। एक एक जीवन को आपके उस जीवन की सामर्थ्य में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु जी। आज होने दे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करे, हालेलुया। हमें उत्साहित करे, हालेलुया। यस पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं एक एक परिवार में, हालेलुया। आराधना को, भजन संहिता को, वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
आज का भजन संहिता हम अपने प्रिय भाई देशराज जी के द्वारा सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस शुभ अवसर के पर विश्राम दिन में प्रभु ने जो प्रभु से अगुवाई प्राप्त करते हुए मुझे प्रभु के वचन से ये कहने के लिए प्रेरणा मिली है कि मैं भजन संहिता से जो दाऊद के द्वारा लिखी गई है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ये पढ़कर और इसमें से कुछ वचनों को लेकर के आपके सामने रखूं। तो आज इस समय में हम भजन संहिता 23 को पढ़ करके इसमें से कुछ एक वचनों को लेकर के प्रभु जो हमसे बातचीत करना चाहता है या अपने जो बातों को हमसे बताना चाहता है, उन बातों के हम ऊपर कुछ मनन करेंगे। तो हम मिलकर पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 जो दाऊद का भजन है। यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद जो भविष्यवक्ता है, एक राजा है, डरिया भी था, लेकिन प्रभु ने उसको अपने हाथों में लिया और अपनी निगाह उसके ऊपर लगाई, तो उसको अपने मन का व्यक्ति उसने कहा है। तो हम इसमें कुछ वचनों को लेकर मनन करेंगे। तो वो भविष्यवक्ता इस प्रकार से लिख रहा है। यहाँ पर हम तीसरे वचन के ऊपर अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। यहाँ लिखा है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, दाऊद ने बहुत से भजन लिखे हैं और प्रभु के आने वाली बातों को, परमेश्वर की ओर से आने वाली बातों को उसने अपने भजनों के द्वारा व्यक्त किया है। कुछ भेदों को उसने बताया है। लेकिन इस वचन में हम पर्टिकुलर वचन में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर को हम जब और वचनों में जाते हैं, नए नियम में जाते हैं, तो बहुत सी जगह हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत सी जगह अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसे कि एक बहुत जो रोज़ के लिए हमारे लिए एक प्रतिज्ञा लिखी है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, और वचन में यूँ भी लिखा है, इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि वो काम जो धर्म के काम हमारे लिए उसने पहले से ही सृज के रखे, जो हमने करने हैं। मेरे प्रियो, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें उन कामों के लिए अपने प्रयास या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई और सांसारिक बुद्धि को ना इस्तेमाल करते हुए, अपनी और भी जो बातें संसार से ताल्लुक़ रखती उनको सामने ना लाते हुए, इस्तेमाल ना करते हुए, यहाँ पर लिखता है कि उन कामों को करने के लिए परमेश्वर हमारी, इस वचन को हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, वो उसके अपने नाम के निमित्त ये काम, अपने नाम को वो किसी भी रीति से उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, जो काम सौंपता है, देता है, तो उसमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी उन कामों में बड़ी एक अच्छे सहजता से, सरलता से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई भी करता है।
तो इस पर हम पाते हैं दाऊद के इस भजन में कि हर कामों में हमारी वो धर्म के जो रिलेटेड है, जो हमारे जिस उद्देश्य से उसने हमें चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुना है परमेश्वर ने, उन कामों को लेकर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई खुद करता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हम इसमें यही पाते हैं कि उसकी अगुवाई, क्योंकि वो अपने नाम को, ये हमारे निमित्त नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार के निमित्त नहीं है, लेकिन उसके अपने व्यक्तिगत नाम के लिए उसने इस बात को लिखा है कि अपने नाम के यहाँ लिखा है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के, उसका जो बड़ा नाम है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया वचन में, वो उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है, सबसे धन्य नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। इस प्रकार बहुत जगह लिखा है। तो उसमें हम पाते हैं उस नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है, वो अपने नाम के निमित्त करता है। उसमें हमारा मनुष्य का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसने एक उद्देश्य से, हम बाइबल में इस बात वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन में पढ़ते हैं 16:4 में, वहाँ लिखा है कि उसने हर एक चीज़ को जो रचा है उसके पीछे उसने एक उद्देश्य रखा है। तो हमारे जीवन में एक उद्देश्य ये भी रखा है उसने, हमारी रचना के बारे में उसने कहा कि हमें भी उसने एक उद्देश्य को लेकर के रचा है, कि हमारे को उसने रचा कि हमारे लिए अपने जो उसकी सामर्थ्य के कार्य उनको दिखाने के लिए, अपनी समर्थ को, अपने प्रेम को दिखाने के लिए उसने इस बात को बड़े अच्छे से यहाँ लिखा है दाऊद के भजन में, इसमें 23 वचन में, 23 के 3 वचन में, कि उसका जो अपना नाम है, अपने नाम के निमित्त वो दिखाता है कि मैं कितना सामर्थ्य हूँ, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। और वो सब चीज़ों को दिखाने के लिए हमें इस्तेमाल करता है, हमें अपने हाथों में लेकर के और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई करके अपने लिए नाम के निमित्त हमारी सहायता करता है। क्योंकि अगर हम रोमियो जाते हैं तो रोमियो में इस प्रकार से 11:36 में लिखा है, उसके द्वारा, उसी के लिए, उसके द्वारा और उसकी ओर से और उसी के लिए सब कुछ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मनुष्य का कुछ भी ना काम नज़र नहीं आता। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, घटित होता है, वो सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। रोमियो में लिखा है इस बात को, और वो भलाई जो है वो परमेश्वर से संबंध रखती है, क्योंकि अपने नाम के निमित्त, यहाँ साफ साफ लिखा है, अपने नाम के निमित्त हमें अगुवाई देता है, हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को, हमारे प्राणों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। तो इस भजन संहिता में और भी बहुत से प्रकाशन हैं, लेकिन जितना समय निर्धारित किया गया है भजन संहिता के ऊपर बोलने के लिए, और इतने में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी हर क्षेत्र में उसने अगुवाई प्रदान करने का वादा किया है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो दाऊद के द्वारा हमारे सामने रखा गया। तो इसमें हमें अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन इसके लिए हमें, मेरे प्रियो, उसकी और ताकते रहना है, क्योंकि वो हमारी अगुवाई अपने नाम के निमित्त करेगा। इस वचन के साथ मैं विश्राम देता हूँ अपनी वाणी को, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी हर क्षेत्र में अगुवाई करता है उसका पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू बहुत ही कीमती है, और आज जो हम सीखेंगे वो यीशु मसीह के लहू के बारे में सीखेंगे, और अधिक हमें यीशु मसीह के लहू के बारे में जानना है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है,
जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत ही कीमती है। वो निष्कलंक है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हमारे शरीर में हमारे पिता का जो लहू है वो बहता है, और लहू जो है वो जीवन को बताता है। जिसके शरीर में लहू बहता है, जिसका दिल धड़कता है, वो जीवन में है। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जन्म यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हुआ। हमने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, हमने परमेश्वर की इच्छा में नया जन्म पाया, हमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया। मेरे प्रियो, जब हमने आत्मिक जन्म पाया, तब यीशु मसीह का लहू हमारे आत्मिक क्षेत्र में काम करता है, और वो लहू जो है इस शारीरिक लहू से कहीं बढ़कर सामर्थी है मेरे जो। हालेलुया। वो अविनाशी लहू है। हालेलुया। उसमें जो जीवन है वो अद्भुत जीवन है मेरे प्रियो। आज हम उस जीवन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो बात जो है हम उसको और भी ज़्यादा उसको हम आज सीखेंगे। जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति और अधिक हो सके, यीशु के लहू के द्वारा हो सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे मालूम नहीं आप अपने सवेरे उठकर कैसे प्रार्थना करते हैं, मगर पवित्र आत्मा जो है आज हमें प्रार्थना के विषय में एक बात को बताना चाहता है कि जब आप सवेरे उठते हैं, 5 क्षेत्रों में आप यीशु मसीह का लहू लगाया करें। वो 5 क्षेत्र हमारे जीवन में कौन से होने चाहिए? पहला क्षेत्र है अपने आप के ऊपर यीशु का लहू लगाना है, अपने जीवन के ऊपर यीशु का लहू लगाना है। हालेलुया। और दूसरा जो है अपने परिवार के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाना है। आपके परिवार में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर आप यीशु मसीह का लहू लगाएं, क्योंकि लहू में जीवन है। जब आप अपने ऊपर यीशु का लहू लगाएंगे तो यीशु के लहू की सामर्थ पूरे दिन आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जब आप परिवार के ऊपर लगाएंगे तो वो अविनाशी लहू जो है आपके परिवार को सुरक्षा देगा, और यीशु मसीह का जो लहू है आपकी पत्नी, आपके बच्चों को और अधिक हालेलुया आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाएगा। तीसरा क्षेत्र है कार्य क्षेत्र। जो पूरे दिन में आप काम करने के लिए जाते हैं, वो काम क्षेत्र में आप यीशु मसीह का लहू लगाया करें। आप जो भी काम करते हैं, अपने हाथों के ऊपर यीशु का लहू लगाया करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करता है, वो हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। वो आशीष कब आएगी मेरे प्रियो? जब यीशु का लहू हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। जब हम इस सोच में चलेंगे, आपको मानो ये सोच डेवलप होगी, क्योंकि जो ये शरीर का जो बुरा मन है, जो ये शरीर में जो लहू है, ये पाप का है। इसमें पाप है मेरे, जो इसमें श्राप था, इसमें बहुत सी बुराइयां थी, मगर धन्यवाद हो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें हर एक बुराई से अलग करता है। यीशु मसीह का लहू हमें हर एक नाकामयाबी से अलग करता है, क्योंकि यीशु का लहू हमारे इस लहू से कहीं अधिक सामर्थी है। हालेलुया। तभी हमारे स्वभाव में, आपको मालूम, बहुत सा स्वभाव हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे पुरखाओं से चली आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पिता के स्वभाव से हमारे अंदर चली आ रही थी, मगर यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए, उसने हमारा जीवन बदल दिया। उसके लहू ने हमारे जीवन को बदल दिया, क्योंकि लहू का जब प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा तो वो जीवन जो है, जो नाशवान जीवन है, वो अविनाशी दशा में बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए तीसरा क्षेत्र, अपने काम के क्षेत्र में आप यीशु मसीह का लहू लगाएं। और जो चौथा क्षेत्र है मेरे प्रियो, अपने आने जाने में, यानी आप जहाँ भी जाते हैं, है ना, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप घर के अंदर आते हैं, आप जिस काम के लिए निकलते हैं,
सब क्षेत्रों में आप यीशु का लहू लगाएं। और जब आप यीशु का लहू लगाएंगे तो आप कभी भी, जब आप बाहर निकलेंगे, जिस काम के लिए निकलेंगे, आप चिंता में कभी भी नहीं जाएंगे, आप परेशानी में नहीं जाएंगे, आप भय के साथ नहीं जाएंगे, मगर आप उत्साह के साथ बाहर निकलेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आनंद के साथ आप घर वापस आएंगे। उसके लिए यीशु का लहू आप ज़रूर लगाएं और आप प्रतिदिन कहा करें, यीशु मसीह का लहू मैं अपने आने जाने पर लगाता हूँ। मेरे लिए यीशु का लहू एक सुरक्षित स्थान है, हालेलुया, क्योंकि उसमें जीवन है। वो जीवन, हालेलुया, जो भरपूरी के साथ भरा हुआ है, हालेलुया, जिसमें कोई भी घटी नहीं है मेरे अज़ों। ये जीवन में घटी है, ये जीवन में परेशानी है जो शरीर में हमारे पास है, मगर धन्यवाद, एक जीवन इस शरीर के अंदर पनप रहा है, वो आत्मिक जीवन है मेरे अज़ों। इस आत्मिक जीवन को आप देखा करें प्रतिदिन, हालेलुया। हम जब आईने को देखते हैं तो हम अपने केवल बाहरी रूप को देखते हैं, मगर जब आप बाइबल को देखें, इसमें आप अपने आप को देखने वाले बने, क्योंकि बाइबल में आप अपने आप को देखना आरंभ करेंगे। मेरे प्रियो, पांचवा जो क्षेत्र है वो आपके जीवन का वो क्षेत्र है जिसमें आपका मन है, आपकी सोच है, आपका विवेक है, आपकी आंखें हैं, आपका बोलना है, आपके कान हैं, आपके हाथ हैं, हालेलुया, आपका चलना है। और जब आप इन क्षेत्रों में यीशु मसीह का लहू लगाएंगे, आपका दिन जो सुबह से लेकर रात तक गुजरेगा, उसमें कोई भी दुख आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई भी तूफान आपके सामने स्थिर नहीं रहेगा, कोई भी जीवन में जो पहाड़ आएंगे वो आपके सामने नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु के लहू के द्वारा वो अविनाशी जीवन काम करता है, हालेलुया। इसलिए इन 5 क्षेत्रों को हमें याद रखना है। और अगर हम अय्यूब के जीवन से इन बातों को सीखें तो अय्यूब ने अपने समय में जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता था, उसके बच्चों के ऊपर वो प्रतिदिन वो लहू को लगाता था। मेरे प्रियो, क्यों लगाता था? क्योंकि वो जानता था लहू के द्वारा छुटकारा है ना। और वो उस समय जो लहू था वो बैल और जो गाय या जो भी चीज़ें रही होंगी उनका वो लहू जो है वो लगाता होगा, मगर धन्यवाद हो आज यीशु का लहू हमारे लिए काफ़ी है, हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 वचन को हम पढ़ें। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आमीन, हालेलुया। देखो, अय्यूब के बारे में लिखा है वो प्राय ऐसा ही करता था। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। आप बोलो, यीशु का लहू मेरे और आपके लिए क्यों बहाया गया? क्योंकि मैं और आप पवित्रता के मतलब नहीं समझते थे। हमें वो जीवन जो इस पृथ्वी पर हम गुजार रहे थे, ये जीवन के बारे में हम यही सोचते थे कि सब कुछ इसी पृथ्वी पर है, और वो जीवन जो स्वर्ग से हम आए, हम में से किसी को भी याद नहीं है कि हम आत्मिक क्षेत्र में स्वर्ग से आए। हमारा प्राण स्वर्ग से आया और स्वर्ग में हम रहते थे, मगर ये शरीर जब हमारे माँ बाप से हमें मिला, इसमें बहुत ही कीमती चीज जो हमारा प्राण है वो दिया गया, आत्मा जो है वो दी गई। मगर उस समय जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ था, जब पाप हमारे जीवन में आया, तो परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला गया और हम नाशवान दिशा में या दशा में आ गए। और जब हम अपने आप को उस दशा में देख रहे थे, उस समय में जब हमने सुसमाचार सुना और जब पहली बार हमने इस वचन पर विश्वास किया, उसी दिन विश्वास करने के द्वारा ही आपका नया जन्म हो गया। आप बोलो, ये वैसा ही नया जन्म है जब आपने पृथ्वी पर जब जन्म लिया और हम अपने जब माँ के पेट में आए, उस दिन से हमारा जीवन लहू के द्वारा शुरू हो गया। ऐसे ही जिस दिन हमने यीशु मसीह के वचन को सुना, वचन में जीवन है और वो जीवन बिना लहू के नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके अंदर है, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे अज़ीज़ों। ये शरीर जो पाप का है, बुराई में है, वो इन बातों को नहीं समझ सकता,
मगर धन्यवाद, जब हम इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह में मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं और मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया हूँ, उस समय से आप एक नई सोच के साथ अपना जीवन जिएंगे मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन आपको एक नए अनुभव से ले चलेगा, क्योंकि ये अनुभव जो है 1 या 2 दिन के लिए नहीं है मेरे अजीजों, ये हमेशा के लिए जीवन है। हालेलुया, ये अनंत जीवन है जो उसके लहू के द्वारा हमें मिला है। कई बार हम सोचते हैं शायद मृत्यु के बाद मुझे अनंत जीवन मिलेगा, शायद मृत्यु के बाद मुझे उद्धार मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, आपने जब नया जन्म ले लिया उसी दिन से एक नया जीवन आपका शुरू हो गया है मेरे प्रियो। आपको पापों से क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया है। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको शुद्ध करता है। अय्यूब जैसे अपने बच्चों के ऊपर वो लहू को छिड़कता था मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का लहू हमें प्रतिदिन अपने जीवन पर छिड़कना है, प्रतिदिन उसकी घोषणा करनी है, ताकि हम उसके लहू के नीचे रहें। हालेलुया, उस लहू के बाड़े में रहें। क्योंकि जब अय्यूब के समय में शैतान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से उसने कहा कि अय्यूब को तूने आशीषित किया है, तूने अय्यूब को बढ़ाया है, वो उस जगह पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति है क्योंकि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है ना। वो बाड़ा किस चीज़ का था मेरे प्रियो? लहू का बाड़ा, है ना। वो प्राय लहू को छिड़कता था और अपने घर को सुरक्षा के लिए वो परमेश्वर को सौंपता था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें प्रतिदिन यीशु मसीह का लहू उन 5 क्षेत्रों में इस्तेमाल करना है, 5 क्षेत्रों में प्रतिदिन लगाना है। और जब आप लगाएंगे, जैसे शैतान अय्यूब के घर पर खुद नहीं आ पाया क्योंकि वो कहने लगा, क्या तूने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? मेरे जो बाड़ा क्रॉस करके पार करके शैतान, दुष्ट आत्माएं, बीमारी, तकलीफ, पीड़ाएं आपके घर पर प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि यीशु का लहू जो जानवरों के लहू से कहीं बढ़कर है मेरे यीशु। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय। हम और भी लहू के बारे में हम सीखें। हम निकाले इब्रानियों 9 अध्याय उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। यानी पौलुस व्यवस्था के बारे में यहाँ पर लिखता है। मेरे जो व्यवस्था में ये सब काम थे और वो लोग जब काम करते थे, ऐसा जो व्यवस्था में ठहराया गया था, तो आप पवित्र लोग पवित्र ठहरते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको हर पापों से शुद्ध करता है, हमें उसका वचन पवित्र करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। ये निर्दोष लहू नहीं था जो व्यवस्था के अनुसार था, मगर ये लहू जो यीशु मसीह का है, ये निर्दोष लहू है। ये पाप रहित जो रक्त था, लहू था, वो यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए बहाया मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, फिर तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस, हमारा मन जो था वो परमेश्वर की ओर मरा हुआ था। हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था हमारे परमेश्वर के बारे में, हमें कोई भी जानकारी नहीं थी जीवित परमेश्वर के बारे में। वैसे ही जैसे आज इस पृथ्वी पर अन्य जाति के लोग या परमेश्वर से रहित लोग अपने जीवन को गुजारते हैं मेरे प्रियो। उन्हें केवल इतना मालूम है, सवेरे उठना है,
सवेरे हमने ये क्रियाएं करनी है, उसके बाद वो अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद जो भी उनके जीवन में झूठ, फरेब, धोखा, सब कुछ जो उनके जीवन में रहता है उसके अनुसार वो जीवन को गुजारते हैं और शाम को वो लोग अपने घर को आ जाते हैं और बड़ी चिंता, परेशानी में, और कोई आशा उनके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। मगर धन्यवाद हो, जब हमने यीशु मसीह में नया जन्म लिया, हमारे पास उसने जीवित आशा दे दी। हालेलुया। उसने जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दे दिया मेरे प्रियो। और वो कैसे हुआ? उसके लहू के द्वारा हुआ। उसके लहू ने जो जीवन हमें मिला है, वो लहू जो है हमारे हर क्षेत्र में जीवन को उत्पन्न करता है, जीवन लेकर आता है। हालेलुया। अगर आप किसी भी बात के लिए आज परेशान हैं, अगर आज किसी बात के लिए आप निराशा में पड़े हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदल रहा है, क्योंकि यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यीशु मसीह की सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रही है। मैं यीशु मसीह के लहू को आपके जीवन में भेजता हूँ। हालेलुया। क्योंकि 12 वचन में यहाँ पे लिखा है, 9 का 12 में इब्रानियों, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा मेरे जो केवल थोड़े समय का छुटकारा नहीं, अनंत छुटकारा उसके लहू के द्वारा उसने पैदा किया। हालेलुया। उसने हमें दे दिया। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है। हालेलुया। उसने हमसे कितना प्रेम किया मेरे जो, हालेलुया, कि अपने शरीर की एक एक रक्त को, एक एक बूंद जो लहू की बूंद थी, उसे भी उसने जाने दिया मेरे जो। उसने कुछ भी अपने शरीर में नहीं रखा। हालेलुया। मगर उसने मेरे और आपके लिए एक कीमत को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो, उसका लहू जो है वो प्रतिदिन हमसे बात करता है। हालेलुया। इस समय पवित्र आत्मा भी जो यीशु के लहू के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। मेरे जो, जहां पर पवित्र आत्मा वही काम करेगा जहां पर वो यीशु का लहू देखता है। अब जिस क्षेत्र में, इन 5 क्षेत्रों में जब आप यीशु का लहू लगाएंगे तो पवित्र आत्मा उन 5 क्षेत्रों में अपना अधिकार रखेगा। और पवित्र आत्मा जब वहां पर अधिकार रखेगा, आपके मन में जो भी चिंता आएगी वो उठा के ले जाएगा। हालेलुया। वो आपको चिंता रहित करेगा। हालेलुया। आपके पूरे दिन में अगर कोई भी बीमारी आपके शरीर में आने की कोशिश करेगी, पवित्र आत्मा आपके कान में कहेगा, बेटे बोल, चंगाई का वचन मेरे अंदर है। और जब आप बोलेंगे चंगाई का वचन मेरे अंदर है, चंगाई आपके अंदर काम करना शुरू करेगी। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा यीशु के लहू के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। इसलिए सवेरे उठते ही पहले लहू को लगाएं, लहू को अप्लाई करें। लहू यीशु का जो है वो पवित्र लहू है, निष्कलंक लहू है, और उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है मेरे प्रियो। क्योंकि एक वचन को और पढ़ेंगे हम निकालेंगे, हालेलुया, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 28 वचन को हम पढ़ें कि कलीसिया में इस लहू का महत्व क्या है। जब हम कलीसिया हैं, हम मसीह की देह हैं, इसमें मसीह के लहू का क्या महत्व है। हालेलुया। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। मुझे और आपको उसने अपने लहू से मोल लिया है मेरे प्रियो। हमारी एक बड़ी कीमत को दे दिया गया है। अब हम पाप की गुलामी में नहीं हैं, अब हम बुराई में नहीं है मेरे सो, हमें उसकी तरफ जाना भी नहीं है मेरे प्रियो। हमें कभी भी अब उन जगहों पर नहीं जाना जहां से हम छुटकारा पाकर आ गए हैं। आप बीमारी में नहीं जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत दे दी है अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। हमारे हर एक क्षेत्र में, हालेलुया, हम श्रापित थे मेरे अज़ों, मगर वहां पर उसने कीमत दे दी और अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन में ये घोषणा करी कि मेरा लहू आशीष भरा लहू है और तुम्हें वो जीवन जो मिला है वो आशीष भरा मिला है। हालेलुया। इसलिए इस पृथ्वी पर रहकर किसी भी बात के लिए चिंता मत करना, क्योंकि प्रतिदिन तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है। इसलिए बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जब आप जीना शुरू करेंगे, ये अद्भुत जीवन है मेरे प्रियो। इस जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि जब मैंने मसीह जीवन का आरंभ किया, मैं भी इन बातों को पहले नहीं जानता था, मगर धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने सिखाना शुरू किया
और आज मैं बड़ी दिलेरी के साथ और बड़े हालेलुया हियाव के साथ इस बात को मैं बोल सकता हूं कि यीशु मसीह का जो लहू है वो हर एक विश्वासी के अंदर है। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जब आपने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, ये अविनाशी वचन है तो अविनाशी लहू है। हालेलुया, उसका अविनाशी लहू जो पवित्र वचन है तो उसका लहू भी क्या है? पवित्र लहू है। हालेलुया, उस लहू के द्वारा पवित्र आत्मा प्रतिदिन आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, इसलिए उन 5 क्षेत्रों में आप कहो अय्यूब अपनी रीति में अपने बच्चों के ऊपर उस लहू को लगाता है। मेरे प्रियो, वो जानता था हो सकता है मेरे बच्चों ने पाप किया हो, मगर वो उन बच्चों के लिए वो बलिदान देता था और जो लहू था वो छिड़कता था। मगर मेरे ऊपर और आपके ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, हमारे कामों पे यीशु मसीह का लहू छिड़का जाता है। यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, जो जीवन है, हालेलुया, जो जीवित है, हालेलुया, जो कभी नाश नहीं होगा, हालेलुया, जिसमें हमारा छुटकारा हो गया है। हालेलुया, इसलिए आनंद मनाए मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि यीशु का लहू कीमती लहू है। यीशु मसीह का लहू जो है वो पवित्र लहू है। हालेलुया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, उन 5 क्षेत्रों में आप यीशु का लहू लगाया करें। पहला क्षेत्र है, हालेलुया, अपने जीवन के ऊपर, अपने आप के ऊपर प्रतिदिन हाथ रख के आप बोला करें, मैं यीशु का लहू अपने जीवन के ऊपर लगाता हूँ। हालेलुया, उसके बाद अपने परिवार को आप बोला करें, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर आप यीशु का लहू लगाया करें। अपने जान पहचान वालों के ऊपर यीशु का लहू लगाया करें। जिनसे भी आपका मिलना जुलना है उनके ऊपर यीशु का लहू लगाया करें। थोड़े समय के अंदर आप एक बड़ा परिवर्तन उनके जीवनों में देखेंगे। हालेलुया, मेरे जो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो लोग यीशु मसीह से बहुत दूर थे, जो वचन भी पढ़ना पसंद नहीं करते थे, जब उनके जीवन में यहीं से यीशु का लहू लगाना शुरू किया, थोड़े समय के अंदर उन्होंने फ़ोन करके पूछा, पास्टर जी आप बताएं हम कौन सा वचन पढ़ा करें। आपको मालूम, जब आप यीशु का लहू लगाएंगे जीवन आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, और इसी जीवन से हमारा पिता प्रसन्न होता है, हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए दूसरा क्षेत्र अपने परिवार के ऊपर लहू लगाएं। तीसरा क्षेत्र अपने कामों के ऊपर यीशु का लहू लगाएं। चौथा क्षेत्र अपने आने जाने पर यीशु का लहू लगाएं। और 5वां क्षेत्र अपने सोच के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने विवेक के ऊपर यीशु मसीह का प्रतिदिन लहू लगाएं। आप जयवंत जीवन जिएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, आज आपके घर में मैं छुटकारे को देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, हालेलुया, कि जितने भी इस वचन को आज सुना है उनके जीवन में लहू कार्य कर रहा है। हालेलुया, यीशु का लहू काम कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मिलकर हम धन्यवाद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर धन्यवाद करें और पिता को बोले, पिता आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद हो, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, उसके बहाए हुए लहू के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, जो लहू हमें पवित्र करता है। हालेलुया, प्रतिदिन हमारे मन को शुद्ध करता है। हालेलुया, हमारी सोच को हालेलुया ठीक रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आप हमारे आने जाने में हमारे साथ हैं, हमारे कामों में आशीष देते हैं। हालेलुया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे जितने भी प्रिय हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो इस समय सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु उनके जीवन में आपके लहू की सामर्थ को भेजते हैं, लहू के छुटकारे की घोषणा करते हैं। हालेलुया, एक एक जीवन आप में और भरपूरी के साथ जिएगा। प्रभु जी आपके जीवन का प्रतिदिन आनंद लेगा। हालेलुया, और आज से एक नई सोच के अनुसार प्रभु जी हमारे हर एक प्रिय लोग जिएंगे। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आप सबकी सहायता कीजिएगा। हालेलुया, और प्रभु आपका धन्यवाद हो, जिन क्षेत्रों में वो लोग निराश थे उसमें प्रभु आपने जीवित आशा दे दी है। जिन क्षेत्रों में प्यारे प्रभु जी बीमारी में थे वहां चंगाई मिल चुकी है। प्यारे प्रभु जी जहां पर चिंता थी वो चिंता वो छोड़कर जा चुकी है। प्यारे प्रभु जी हालेलुया, आपकी शांति, आनंद और आशीष में हम एक एक जीवन को सौंपते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम सब मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन आमीन। आप सबको शालोम।